कल 8:30 बजे ये जो पॉन्ड है उसमें वैसी भी वो सामने खड़े होकर पानी से नहाती थी, लेकिन वो पॉन्ड के अंदर गई और काफ़ी उसके ने अंदर खेला पॉन्ड में नूरजहाँ ने, और काफ़ी देर रही। लेकिन जब दोपहर के वक्त हुई और फिर शाम होने लगी तो ज़ाहिर एक तशवीश सी हुई कि इतनी देर तक नूरजहाँ क्यों है। तो नूरजहाँ वहीं पे अंदर ही थी पानी के अंदर। तो हमने कंसल्ट किया जो 4 पॉज उनको देख रहे हैं, पूरे जो वेट डॉक्टर्स हैं जोहान्सबर्ग में, उनसे वीडियो कॉल की। उन्होंने बताया, उन्होंने एडवाइस की कि इनको जो है ना आपके लिफ्ट किया जाए क्रेन से नूरजहाँ को। तो शाम को फिर उसको लिफ्ट किया गया और फिर यहाँ पर लाया गया। लेकिन ये कि ज़ाहिर है वो एक कमज़ोरी की हालत में थी, तो फिर उसकी आईवी लाइन मेंटेन करके डेक्स्ट्रोज, रिंगर सलाइन और नॉर्मल सलाइन दिया गया, और जो उसकी फ़ीड है उसको कंटिन्यू किया गया, जो उसकी मेडिकेशंस है उसको कंटिन्यू किया गया, और जो फ़ीड में भी जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड करने को दिए थे वो भी ऐड किया। इसकी क्या असल वजह है? वीकनेस है जो वेट एक्सपर्ट्स जो इसका बोर्ड है वो बताता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आईवी लाइन को मेंटेन करके रखें, इसको साए में लेटा के रखा जाए जिस तरीके से ये अभी लेटी हुई है, और फिर इसको मॉनिटर किया जाए। इसके कान जो हिल रहे हैं वो एक ज़ाहिर है एक वेंटिलेशन का एक सिस्टम होता है अपने आप को हीट को रिलीव करने का, और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली अमल हो रहा है, और 24 आवर्स विजिलेंस उसको कर रहे हैं। ज़ाहिर नूरजहाँ बीमार थी, ये मोटोमा था, ये सब चीज़ें हमने देखी, एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन कल की एक ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से काफ़ी हम लोग परेशान हुए, लेकिन मेरे ख्याल से अब बेहतर है, और जो मेडिकेशन और जो ट्रीटमेंट प्लान दिया गया है उसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो 4 पॉज की यहाँ पर टीम है और जितनी भी नेशनल लेवल की भी जो टीम है वो 24 घंटे अपना काम कर रही है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, इसकी स्किन पे कुछ निशानात हैं, ये क्या कोई ट्रीटमेंट का हिस्सा है या कहीं ये चोट लगी है, कोई गिरी? और दूसरी चीज़ ये जो एडवाइज्ड मेडिकेशन या प्रोसेस है, कितने अरसे में ये मुकम्मल सेहतियाब होने की उम्मीद है? देखिए ये जो लगा है इसको स्प्रे किया गया है, जो बाज़ खेलते हुए दूसरी चीज़ों में इसको रगड़ या दूसरी चीज़ लगती है। 4 पॉज ने हमें बाकायदा एक मेडिकेशन प्लान और रिजीम दिया है मेडिकेशन का, वो हम पूरा 1 महीने तक उसको हम फॉलो कर रहे हैं। नंबर 3 जो डाइट है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनस डाइट है, जिसमें न्यूट्रिशन का एलिमेंट ख़ास तौर पे जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, तमाम चीज़ें जो अमूमन फूड में नहीं होता, क्वांटिटी को भी आपके चेंज किया गया है कि केले, गन्ना और दूसरी चीज़ें उसको भी क्या वो भी हम कर रहे हैं। इसकी जो फिज़ियोथेरेपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से की जा रही है। ख़ास तौर पे इसके रेक्टम में पानी डाल के इसका जो डेफिकेशन का प्रोसेस है, जो एनेमा का प्रोसेस है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है ताकि इसको रिलीफ़ हो। तो जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एज़ इंटेंसिव केयर की तरह हम इसको कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी करते भी रहेंगे। लेकिन सर काफ़ी वो जो जिनका ताल्लुक़ है ज़ू से या एनिमल प्रोडक्शन पे काम करते हैं, उनका कहना है कि हालत बहुत तशवीशनाक है, तो क्या वो एक मनफी प्रोपेगेंडा है या फिर वाकई कुछ ऐसा है? देखिए कल जब नूरजहाँ निकली नहीं 6-7 घंटे तक, शुरू में हम ये समझ रहे हैं कि वो एंजॉय कर रही है और एंजॉय कर भी रही थी तमाम चीज़ें। उस वक्त तो ज़ाहिर एक घबराहट का अंसर था, ये बहुत नेचुरल है, ये एक ह्यूमन बीइंग जिसमें जान होती है, इसी तरीके से ये भी जानदार है, और हाथी हम सब के लिए हमारे दिल के बहुत करीब होता है, बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह है। तो हमें परेशानी ज़रूर हुई थी, लेकिन जब वो जो डॉक्टर्स ने हमें एडवाइस किया वीडियो से 24 घंटे की हमने दिखाई, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बाज़ दफ़ा डिहाइड्रेशन या वीकनेस की वजह से, और एक ज़माने से वो बैठी या आराम उस तरीके से उसने नहीं किया है, ये इसकी वजह है। ये ज़ाहिर एक साइंटिफिक चीज़ है, एक स्पेशलाइज चीज़ें। बाकी हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमारा काम है इसकी इसको बेहतर करने का, इसको बिल्कुल एज अ ख़ास पेशेंट जो होता है इंटेंसिव केयर का, उस तरीके की इसकी ट्रीटमेंट जारी है। ऐसा कोई प्लान है कि इसको अब यहाँ से इलाज की वजह से उसको थोड़ा सुकून मिले, आराम मिले, तो सफारी पार्क में? देखिए सफारी पार्क उस वक्त हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं जब तक ये पूरी सेहतियाब नहीं हो जाए। हमें यही एडवाइस किया गया है 4 पॉज ने कि जब तक ये पूरी सेहतियाब नहीं हो जाएगी हम शिफ्ट नहीं कर सकेंगे। सर यहाँ पर रात में कोई कैमरा वगैरह नहीं होता, कोई सर्वेलेंस ऐसा नहीं होती, तो रात में ये सुबह अब
इसकी जो हिल लेग्स हैं उनको तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। तो बिल्कुल ये इमेजिनेशन के बिल्कुल कॉमन सेंस के अगेंस्ट नज़र आता है कि वो अपनी फ्रंट लेग्स पे मुसलसल दबाव रखते हुए, क्योंकि इसका ऊपर स्लोप है, उस पर चढ़े और फिर वो जैसे समझते कोई पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हो जिसमें प्राइवेट बेट्स हो या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हो, मे बी आप WWF उनको डालें ताकि इन जानवरों की लुक आफ्टर, यहाँ पर सारे जू के जानवरों की एक तो लुक आफ्टर ठीक ठाक हो, सेकेंडली स्पेशली नूरजहां इस वक्त जिस कंडीशन में है, इस पर क्या खास एक इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए ताकि कोई नेग्लिजेंस पॉइंट आउट हो सके और बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सकें और लोगों का भी ट्रस्ट बहाल हो KMC के ऊपर जो इसे ज़माने से देख रही है। देखिए, 4 पॉज ने हम एडवाइस की थी कि 24 घंटे के लिए यहाँ पे लोग होने चाहिए जो देखें, तो इसीलिए रात को लोग होते हैं जो कि इसको देखते रहते हैं। कैमरे से ज़्यादा जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं उनकी बाकायदा ड्यूटीज़ होती हैं जो कि इनको देखते रहते हैं तमाम चीज़ें। आपकी जो एडवाइस है वो ज़रूर बहुत अच्छी है। हम भी दुनिया की जो बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान के जो बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं, वो सब हमारे बोर्ड पे हैं, उनकी एडवाइजेज़ हैं। उन तमाम एडवाइजेज़ को मिलाकर जो बोर्ड ने हमें बताया गया हम उस पर अमल कर रहे हैं और इसी तरीके से दूसरे जो हमारे जानवर हैं उनके ऊपर भी ये तमाम चीज़ें अमल की जा रही हैं। थैंक यू।